देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आज जिला कोटपूतली ग्राम नारेड़ा में ग्रामीणों ने रोड जाम कर प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। धरने को खत्म करवाने के लिए कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जिम्मेदार अधिकारी तहसीलदार को मौके पर भेजकर ग्रामीणों से समझाइश करने व जाम को खोलने को कहा, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उक्त अधिकारी की बात को मानकर कल जो रोड निर्माण कंपनी को बुलाकर बात करने तक जाम को खोल दिया है, जिसको हमारे संवाददाता धर्मवीर यादव ने कवर किया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रोड से हर दिन दुर्घटना होती है, काफी लोगों की मौत तक हो चुकी है। यहाँ पे जो ग्रामीणों का जो धरना चल रहा है सुबह से है और काफी समय पहले भी रहा है। ग्रामीणों की जो मांग है शायद कहीं ना कहीं चाहिए, प्रशासन के सामने अपनी ये मांगे रखेंगे, ये इनका अधिकार है, रखना भी चाहिए। आप डिपेंडेंट ऑफिसर आए हैं तो जहाँ तक है कि इन्होंने पहले ज्ञापन दिया हुआ है। आज छुट्टी के दिन में अधिकारी जो नहीं आ पाए हैं वो कल मैडम के यहाँ पहुँचेंगे, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि ग्रामीणों की जो मांग है उनका समाधान हो। बिल्कुल, जैसा कि इस डाबला रोड के लिए पूर्व में भी धरना दिया गया था, जिस संबंध में तत्कालीन तौर पे जो धरनार्थी थे और प्रशासन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत रास्ते का पैच वर्क कराया गया है। तो तत्कालीन समय पे डामर का कार्य नहीं हो पाया था और रोड़ी और मिट्टी डालने संबंधी काम हो गया। तो चूंकि अभी आचार संहिता खत्म हुई है और नए काम शुरू हुए हैं, तो हम इसकी कार्यकारी एजेंसी RTD वो है, RSRDC है, तो उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है। तो उन्होंने कल सुबह मॉर्निंग में आने का कमिटमेंट किया है। तो जैसे ही टीम कल सुबह आ जाएगी तो मौका उनको निरीक्षण करा करके इसका पैच वर्क का काम शुरू कर। ये है कि जो रोड का लेवल है उस लेवल को दोबारा से बनाया जाए, क्योंकि इसी पे अगर सारा काम होता है तो इसका लेवल अप हो जाएगा। बेसिक इनकी मांगे यहाँ बैठती हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन जो हमारा ऑलरेडी है वो कहीं ना कहीं बेकार चला जाएगा। तो कंपनी के साथ में जो आपका एग्रीमेंट या जो इनका जो बात होगी, टेबल पे जो बात होगी, उन सब से आप कंपनी को अवगत कराएंगे कि इसको रोड को दोबारा से बनाया जाए। देखिए, जैसा कि लेवल से संबंधित बात है तो ये टेक्निकल रिपोर्ट पे बेसिस होता है, तो उनके संबंधित जो भी इंजीनियर आते हैं और वो उसकी फिजिबिलिटी को जो बताएंगे कि भाई इसका लेवल ऊपर रखना उचित है या फिर इसको हटा करके किया जाएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा जो नियम अनुसार। तो इसमें अभी तो कमिट नहीं कर सकते, पर एक बार टीम आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि भाई इस रोड के लेवल को इसी को मेंटेन करने के लिए वापस से हटा करके लेयरिंग होगी या फिर अभी सिर्फ पैच वर्क किया जाएगा। क्योंकि बारिश का सीजन आपको पता है अब बिल्कुल सिराने पे ये कभी भी आ सकती है, तो उस दौरान डामर के कामों में क्या समस्या आती है। तो अभी प्राथमिक तौर पे तो अपन ये कोशिश करेंगे जितने भी गड्ढे हैं वो तुरंत भर जाएं और डामर का काम। तो ये सबसे बड़े गांव में कोटपूतली के एक बड़े ब्लॉक में नारेड़ा का नाम आता है। यहाँ से गवर्नमेंट जॉब में भी काफी लोग हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन भी हैं, तो बराबर आप टैक्स दे रहे हैं। अगर उस टैक्स का आपको 10% भी मिलता है तो शायद ये धरने की नौबत नहीं आएगी। अब फिर उस बात को आगे बढ़ाएं कि राजनीतिक परिदृश्य में लेके जाएं कि पिछले एक्स MLA ने ऐसा नहीं किया, तो वोट तो आपने दिया था, उस टाइम आप जागे क्यों नहीं? हमने बहुत काफी कहा, काफी प्रयासरत रहे, हम उनके आश्वासन में आ गए। सबसे बड़ी हमारी दुर्भाग्य ये रहा कि हमने जो आश्वासन दिया हमने मान लिया, अच्छा हो जाएगा, कल चालू हो जाएगा, परसों चालू हो जाएगा। अभी नई सरकार आई है, हम उम्मीद करते हैं ये हमारी सुध लें और हमें अच्छे उद्योग दें, हमारे गांव की सुध लें, खड्डे भरें। किसी प्रकार से 1 किलोमीटर का भी रोड नहीं है, हम इसी की तो मांग कर रहे हैं। उनसे और कोई अलग से कोई मांग नहीं कर रहे हैं उनसे, अगर हमें और कोई व्यवस्था दे। हमको राजनीति से भी नहीं है, हमें सिर्फ भी रोड की चाहिए और रोड दे दे, हमें और कोई आवश्यकता नहीं। और वो भी 1 किलोमीटर का चाहते हैं, ज्यादा 2, 3, 4 किलोमीटर की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप सोचिए हमारे से 2 किलोमीटर की दूर में 30 डॉक्टर बन चुके हैं सुबलाबाद में। यदि इनको साधन अच्छा मिले, रोड अच्छा मिले तो 35 भी होंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन क्या दुर्भाग्य, वो बेचारे यहाँ क्या करेंगे आकर के, ये बहुत दुर्भाग्य हो रहा है हमारे साथ में। ये थोड़ी हमारे प्रशासन से बहुत काफी हम नाराजगी भी दिखा चाहते हैं और उनसे निवेदन ये करते हैं कि हमारी आप सुध लीजिए, कम से कम आप भी इधर से गुजरते हैं। ये मेरा हमसे प्रशासन से और सरकार से मांग है। ये लोग कहने की बातें हैं, मुझे लग नहीं रहा कि प्रशासन इतने जल्दी एक्टिव मोड में आएगा। अगर प्रशासन एक्टिव मोड में नहीं आता है, इसके लिए आगे क्या करेंगे? इसके लिए हम सारे कार्यकर्ता मिलकर धरना देंगे, कंटिन्यू धरना चलेगा। पहले भी चलाए, लेकिन कुछ नेताओं ने हमें आश्वासन दे दिया, इसलिए हम धरना उठा लिया था और फिर से हमें धरना जारी रखेंगे। अगर धरने की बात करते हैं तो लगभग 560 दिन से ज्यादा हो गया। मोहनपुरा जोधपुरा में फैक्ट्री के रिगार्डिंग धरना दिया जाना,
उनकी सुनाई नहीं हुई, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपकी जल्दी सुनाई होगी? बिल्कुल, हमारा धरना लंबा चलेगा, क्योंकि हम ही नहीं है, दुकानदार हैं, ये रोड 1.5-2 फुट का खड्डा हो रहा है, ये रोज रात को 1-2 एक्सीडेंट होते हैं, तो इस करके अभी धरना लंबा रखेंगे। हम सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। ग्रामीणों का कहना है धरना हम किसी भी हद तक जो जाएगा हम करेंगे। प्रशासन इतनी जल्दी जाग जाएगा ये उम्मीद से परे है, और शायद मुझे नहीं लगता कि ये चीजें जल्दी से समाधान के रास्ते पे आ जाएंगी। फिर भी एक कोशिश है, इनको करनी चाहिए, गांव के लिए करनी चाहिए, अपने बच्चों के लिए करनी चाहिए, और शायद प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इन सब चीजों को किया जाना चाहिए, ना कि इन लोगों को परेशान किया जाना चाहिए। प्रशासन अपनी आंखें खोले, लोगों को आवश्यकता है, प्रशासन इन पर राज करने के लिए नहीं आया है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इनका दुख को सुने, इनके साथ में किसी न किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, समाधान के रास्ते पे चीजें निकले, और उसके साथ में इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो। यही एक प्रशासन का दायित्व होता है। प्रशासन किसी पे दबाव डालने के लिए, किसी को धमकाने के लिए या किसी को धरने से उठाने के लिए नहीं होता, शायद नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ के लोगों को या व्यापारियों का दुख सुना जाएगा, मुझे नहीं लगता कि उनके आंसू से कम कोई बातें होंगी। शायद वो अपने आंसू दिखा के भी ये कह सकते हैं कि हम इस पीड़ा से गुजरे हैं। ये दंड इन्होंने लास्ट पिछले करीब 20 साल से झेला है। फिर ऐसा क्यों कि प्रशासन को ये नहीं लगता कि ये चीजें खत्म की जाए, या इन चीजों को अच्छा बनाने के लिए ग्रामीणों का सहयोग लिया जाए। ग्रामीण तो यहाँ तक कहते हैं, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम पैसे की व्यवस्था भी करेंगे, और पैसा गांव से आप उगा के ले सकते हो, चंदा ले सकते हो, लेकिन प्रशासन काम तो करे। यहाँ के लोग हर एक काम करने के लिए तैयार हैं। ये प्रशासन अगर चीजें, ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।